वेलकम इन दिस सीरीज। इस पूरी सीरीज में हम बेसिकली वर्डप्रेस को सीखेंगे कि वर्डप्रेस में हम किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से फर्दर वर्डप्रेस की जो फंक्शनैलिटी है उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। आगे वाली सीरीज में हम देखेंगे कि किस तरह से आप एक फुल्ली फर्निश्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना सकते हो वर्डप्रेस के अंदर। वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन हम देखेंगे, वर्डप्रेस एडवांस थीम बिल्डिंग हम देखेंगे। तो वो सारी बात की बातें हैं। सबसे पहले इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, और इस सीरीज़ में मैं बेसिकली वर्डप्रेस को एक लोकल होस्ट मतलब लोकल सर्वर पे इंस्टॉल करूँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वर्डप्रेस जो है उसे डाउनलोड करना है। वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक लिंक दे रखी है डाउनलोड वर्डप्रेस 4.0। आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ लिंक्स आती है। आपको जो भी पैकेज सूटेबल हो आप उस पैकेज को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस पैकेज को ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं अपने सी ड्राइव के अंदर जाऊँगा, उसके बाद जैम्प के अंदर, उसके बाद htdocs के अंदर। अब बेसिकली मैं आपको एक यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी जो लोकल सर्वर एनवायरनमेंट है उसे डाला हुआ है, और यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ जैम्प। आप चाहें तो जैम्प यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो वैम्प यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर है। अगर आप लिनक्स प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं तो आप लैम्प यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप मैम्प यूज़ कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप सिंपली जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू इंस्टॉल जैम्प, वैम्प, लैम्प और मैम्प। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपाचे और माइस्किल सर्विसेज ऑलरेडी स्टार्ट की हुई हैं। तो जैसे मैं अपने htdocs में जाता हूँ, अब यहाँ पे मुझे एक नया फोल्डर बनाना है। फोल्डर बेसिकली आपकी जो वेबसाइट का नाम है उसे रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ, मैंने कहा वामा। तो बेसिकली मेरी जो वेबसाइट का नाम होगा वो होगा लोकल होस्ट /वामा। तो मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ और मैंने जो पैकेज डाउनलोड किया था वो डाउनलोड्स के अंदर पड़ा है, और ये रहा वर्डप्रेस 4.0। अब अगर मैं इस पैकेज को खोलूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फोल्डर है जिसका नाम है वर्डप्रेस, और उसके अंदर कुछ फाइल्स हैं। सिंपली कुछ नहीं करना, इन फाइल्स को कॉपी करने आपको उस फोल्डर के अंदर डालना है जिस फोल्डर के अंदर आप इस वर्डप्रेस के इंस्टॉलर को रन करना चाहते हैं। तो मैंने जस्ट इन्हें ड्रैग कर दिया अपने उस फोल्डर के अंदर जिस फोल्डर के अंदर मुझे सारी फाइल्स जो है उसे रन करना है। मैं अब नई टैब खोलता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ लोकल होस्ट / और मैंने कहा वामा। अब जैसे ही मैं लोकल होस्ट / वामा करता हूँ तो एक नया इंस्टॉलर का पेज आएगा जो कि वर्डप्रेस सेटअप कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछेगा। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि आप वर्डप्रेस को किस डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में इंस्टॉल करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट्स, कंटिन्यू। अब उसके बाद ये कह रहा है कि बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नेक्स्ट पेज में क्या क्या चाहिए और किस तरह से आप मैनुअली इसे सेटअप कर सकते हैं, ऑल दैट। तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे कुछ डेटाबेस इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। जब आप किसी CMS में काम करते हो तो CMS की सबसे पहली शर्त ये होती है कि उसमें एक डेटाबेस इंट्रैक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी डेटा को बैकएंड से मैनिपुलेट करेंगे तो पक्की सी बात है कि वो डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड होना चाहिए। ओके, तो एक नया डेटाबेस बनाने के लिए मैं नए टैब में लोकल होस्ट /phpMyAdmin खोलता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा माइस्क्यूएल का एक इंटरफेस है। तो जहाँ पे जैसे ही आप डेटाबेसेस पे जाके क्रिएट डेटाबेस करेंगे, जैसे मैं एक नया डेटाबेस बनाता हूँ, मैंने कहा वामा क्रिएट। अगर आपने एक फ्रेश जैम्प को इंस्टॉल किया है तो डेटाबेस यूज़र नेम जो होगा वो होगा रूट, और उसका कोई पासवर्ड नहीं होगा। आप चाहें तो प्रिविलेजेस के अंदर जाकर प्रिविलेजेस कहाँ हैं, आपको डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा, और डेटाबेस के अंदर जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फिर ऑप्शंस इनेबल होंगे। तो प्रिविलेजेस के अंदर जाकर आप एक नया यूज़र सेट कर सकते हैं, या उस यूज़र को कुछ नए पासवर्ड दे सकते हैं, या जो भी चाहें आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ जाना पसंद करूँगा, जिसमें मेरा डेटाबेस यूज़र नेम जो होगा वो होगा रूट, और पासवर्ड जो होगा वो कुछ नहीं, और मेरे डेटाबेस का नाम जो है वो है वामा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं जाता हूँ तो ये मुझसे सबसे पहले पूछता है कि आपका डेटाबेस नेम क्या है। तो मैंने कहा वामा। यूज़र नेम मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, रूट, और पासवर्ड जो है मेरा कुछ नहीं है। डेटाबेस होस्ट, यस लोकल होस्ट है।
टेबल प्रीफिक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं WP। आप इस WP को तो ज़रा ध्यान रखिएगा कि चलो मैं इसे चेंज कर देता हूँ, मैंने इसे कहा वामा अंडरस्कोर। अब आप इसे ध्यान रखिएगा कि मैंने टेबल प्रीफिक्स जो दिया है वो दिया है वामा अंडरस्कोर। मैं जैसे ही इसे सबमिट करता हूँ तो आप देखेंगे कुछ देर तक मुझे इसको इंस्टॉलर को रन भी करना है। तो जैसे ही मैं इस इंस्टॉल को रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछता है। तो मैंने कहा वामा, और यूज़र नेम जो होगा वो होगा मेरा। अब ये यूज़र नेम आपसे पूछ रहा है आपका जो वेबसाइट है उसके बैकएंड का यूज़र नेम आपसे पूछ रहा है। तो मैंने कहा एडमिन / पासवर्ड, मेरा जो होगा वो होगा पासवर्ड। ओके, और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है जो कि आपका एडमिन ईमेल आईडी भी होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी दे देता हूँ, मैंने कहा example@example.com। यहाँ से आप चाहें तो इस चेक बॉक्स को डिसेबल इनेबल कर सकते हैं, और चाहें तो आप कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के अंदर भी इंस्टॉल करने के बाद कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे अनचेक कर रहा हूँ और मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे कुछ टाइम लेगा वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने में। तो बेसिकली कर क्या रहा है, अगर मैं अपने लोकल होस्ट के अंदर जाके वामा डेटाबेस को जाके देखूँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ टेबल्स बनना चालू हो गई। ये टेबल्स मैंने नहीं बनाई, ये टेबल्स वर्डप्रेस बना रहा है। और आप देख सकते हैं इन हर टेबल के नेम के आगे एक वामा अंडरस्कोर लगा हुआ है। ये बेसिकली टेबल प्रीफिक्स है जो हमने साइट टाइटल डालते वक्त उससे पहले जब हम डेटाबेस इन्फॉर्मेशन डाल रहे थे तब हमने एक टेबल प्रीफिक्स डाला था। तो ये वो प्रीफिक्स है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि हमारा डेटाबेस वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, और यूज़र नेम जो है वो एडमिन है, और पासवर्ड जो भी हमने डाला था हमने पासवर्ड ही डाला था। तो मैं अब अगर लॉगिन करूँ तो लॉगिन करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि यूज़र नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। तो मैंने कहा यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड। अब मैं जैसे ही लॉगिन करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक डैशबोर्ड आएगा। शायद मेरे पास कुछ कैशेस बाकी रह गए पुराने। ओके, तो आप देख सकते हैं आपके पास कुछ डैशबोर्ड जैसा आया है। अगर आप यहाँ पे जाके वामा के ऊपर जाके हावर करें तो विजिट साइट आपके पास आएगा। अगर मैं अपनी फ्रंट एंड से जाके अपनी साइट को विजिट करूँ तो मेरे पास कुछ ऐसी वेबसाइट जो है वो बन के आ चुकी है। तो हमारा जो पहला वीडियो था वो यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाह रहे थे और हम उसे कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स से खेलना चालू करेंगे। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।